आप सभी को भिवानी हलचल परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और आज की खबरें इस प्रकार से। वीरवार को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्थानीय भीम स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बतौर मुख्य अतिथि तिरंगा फहराकर हरियाणा पुलिस, होमगार्ड्स व एनसीसी के जवानों के द्वारा निकाली गई परेड की सलामी ली। वहीं उन्होंने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में स्वतंत्रता सेनानियों, युद्ध वीरांगनाओं और अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। भिवानी के भीम खेल परिसर में आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव ने तिरंगा फहराकर परेड टुकड़ियों की सलामी ली। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पर राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव ने स्वतंत्रता सेनानियों व युद्ध वीरांगनाओं को और उनके परिजनों को सम्मानित किया और सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अव्वल रहने वाले स्कूल्स, झांकियों व परेड में अग्रणी रहने वाली टुकड़ियों को भी पुरस्कृत किया गया। हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव का कहना था कि गणतंत्र दिवस का यह पर्व हमारे देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान से जुड़ा हुआ है। आज़ादी हासिल करने के लिए हमें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। यह गर्व की बात है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान हरियाणा के लोगों ने वीरता और बलिदान की नई मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके चलते सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ पाया। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के चलते अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऑनलाइन तरीके से बीपीएल कार्ड बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजना के तहत प्रदेश के 13 लाख परिवारों को 5 लाख तक रुपए का मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। इसमें 319 प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा भी शामिल है। वहीं ज़रूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाकर भी दिए जा रहे हैं। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह की अनेक उन्नति और विकास की योजनाओं का उन्होंने लोगों को पूरी और विस्तृत जानकारी प्रदान की। हमारी टुकड़ियां हैं, हमारे देश के रक्षा प्रहरी आप सबके समक्ष खड़े हैं और डीएसपी हेडक्वार्टर्स द्वारा आमंत्रित श्री ओम प्रकाश यादव, माननीय राज्य मंत्री सैनिक एवं अर्धसैनिक बल और उनके साथ ही साथ भिवानी के जिला उपायुक्त श्री नरेश नरवाल जी, आईएएस भिवानी। इस देश की मिट्टी से प्यार करने वाले ये नौजवान जो हमारे समक्ष खड़े हैं, उनके प्लाटून्स का निरीक्षण हमारे आज के चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप कमांडर सागर कुमार और बैंड की गुजरी कदम से कदम मिलाते हुए जिस तरह से हमारे देश की परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों,
जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं सहायकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यह राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों और बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान के सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। कम से कम 1,80,000 रुपए की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसे परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 78,000 परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण व अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता दी गई है। हमने अधिक से अधिक गरीबों को मुफ्त इलाज सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 21 नवंबर 22 से श्रावी योजना लागू की है। श्रावी योजना के तहत 1,80,000 रुपए से कम आय वाले लगभग 13 लाख नए परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 500 प्रकार की दवाइयां और 319 प्रकार के ऑपरेशन मुफ्त करवाए जा रहे हैं। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। हमने अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की। जिन गरीब परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन बेघर परिवारों का सर्वेक्षण कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर मकान दिए जाएंगे। इस योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाए गए। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री समनिधि योजना के तहत रेहड़ी और फड़ी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए की गई। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी को 2,750 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर सगुन के रूप में मुख्यमंत्री विवाह सुगम योजना के तहत 71,000 रुपए तक की राशि दी जा रही है। स्कूल न जा पाने वाले 18 वर्ष के निःशक्त बच्चों को दी जा रही वित्तीय सहायता 1,600 रुपए से बढ़ाकर 1,900 रुपए मासिक की गई है। भाइयों और बहनों, इसी प्रकार से प्रदेश में फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु मेरी फसल तेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया। नभ चूमता है चल देने से तीनों दिन कुछ कालम में मंच से गुजरेगा। परेड कमांडर उप पुलिस श्री आर्यन चौधरी के नेतृत्व में मंच के सामने से एक करके तिरंगे को सलामी देते हुए तो ये वो नौजवान हैं जो सीना ताने सीमा रेखा पर पहुंचते हैं।
परेड कमांडर उप पुलिस अधीक्षक श्री आर्यन चौधरी, डीएसपी हेडक्वार्टर्स सशस्त्र पुलिस बल पुरुष पीएसआई विशेष कुमार की अगुवाई में मंच के सामने से कदम मिलाते हुए, साथ ही साथ महिला सशस्त्र पुलिस बल एएसआई उर्मिला की अगुवाई में सीना ताने मंच के सामने से होमगार्ड प्लाटून हेड कांस्टेबल ज्ञानेंद्र दहिया जी की अगुवाई में, इसके साथ ही साथ एनसीसी सीनियर डिवीजन सीनियर अंडर ऑफिसर तरुण की अगुवाई में कदम से कदम मिलाते हुए मंच के सामने से गुजरते हुए ठीक उसी प्रकार सीना ताने हुए जैसे हमारे रक्षा के प्रहरी यहाँ से परीक्षण लेकर के पहुंचते हैं भारतीय सीमा रेखाओं पर। उनके साथ ही साथ साधनों में आगे बढ़ेंगे, चल। एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी लेजियम का उपयोग अपने शारीरिक सौष्ठव के लिए डंबल और लेजियम, ये दोनों ही विधाएं हमारे इतिहास में युद्ध कलाओं में पारंगत होने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता रहा है, वही दोनों कलाओं का प्रदर्शन करते हुए स्कूली बच्चे विशेष रूप से राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी और केएम पब्लिक स्कूल के बच्चे लेजियम से अपना प्रदर्शन का प्रदर्शन करते हुए उत्तरीबाई कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पंडित सीताराम शास्त्री वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गोस्वामी चंद्रगिरी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और हलवासिया विद्या विहार के बच्चे। हमारे देश में बेटियां अग्रणी रही और शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमें इन बेटियों ने अपनी अग्रणी भूमिका नहीं निभाई। आज हम सबके समक्ष आप देख रहे हैं लेजियम और डंबल और साथ ही साथ पीटी में अपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। तो सचमुच ये वो बच्चे हैं जिनकी बदौलत हम सब प्रेरणा लेते हैं। इन्हें ही आगे चलकर इस देश के प्रहरी बनना है। तो इन बच्चों से ही हमारा पूरा हिंदुस्तान बनता है। तो हम सबके समक्ष लेजियम, डंबल और पीटी की सुंदर प्रस्तुति करते हुए एक साथ बैंड की मीठी मीठी धुनों पर मैं पूरे खेल परिषद से चाहूंगा इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। आप देखिए कितनी सुंदर सेक्रेटरी हमारे विभिन्न विद्यालयों से आए हुए पीटीआई और पूरे शोभित किया है स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हलवासिया विद्या विहार मंच पर जब भी आपकी तैयारी हो, जैसे ही हमारे इन वीर जवानों के परिजनों के सम्मान के तुरंत बाद हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा। आप सब जानते हैं कि आजादी मुक्त करवाने के लिए उन्हीं शहीदों की बदौलत आज हम 26 जनवरी यानी
गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इसे एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हुए अब हमारे दिल में है। देशभक्ति और विकास से संबंधित पूरे प्रदेश में आज अत्यधिक, देखिए जैसे ही ये झांकी आई है, सूर्य देव ने भी अपना आशीर्वाद पूरे जोर शोर के साथ दिया। एक बार तालियां देखिए, भगवान सूर्य देव ने पूरी कृपा की है। सोलर एनर्जी का एक जो डेमो दिया है, उसके साथ साथ सूर्य देव का आशीर्वाद भी मिला है। और ये संदेश है कि कितनी ऊर्जा भगवान सूर्य से मिलती है। तो उसी का एक डेमो देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय नवीन जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी स्कूल कल्याण योजना शिक्षा विभाग भिवानी हरियाणा की ओर से ये झांकी सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल की ओर से, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी भिवानी की ओर से एक और झांकी भारत का विकास विद्यालयों के। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं HDFC बैंक से हृदय बात कर रहा था। क्या मेरी बात मनोज जी से हो रही है? सर बोलिए। सर ये कॉल आपकी KYC अपडेट के लिए किया गया है। यदि आज की आज आप KYC अपडेट नहीं करवाएंगे तो आपको मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। क्या मनोज जी आप KYC अपडेट करवाना चाहेंगे? हाँ जी सर, KYC अपडेट का क्या प्रोसेस है? सर मैं आपके पास यही से एक OTP भेजूंगा, आपको मेरे को OTP बताना होगा, ऑनलाइन ही KYC अपडेट हो जाएगी। ठीक है सर, भेजिए। देखिए सर एक OTP आया होगा। यस सर, 0426। 0426। थैंक यू सर, आपकी KYC अपडेट हो गई। थैंक यू सर। अरे ये क्या, मेरे अकाउंट से 50,000 रुपए कट गए हैं। वो जैसे होकर के गुजरी हैं, उनमें बहुत ही सुंदर डेमो और प्रदर्शन के साथ ये है कि यातायात पुलिस प्रत्येक चौराहे पे किस तरह से तैनात रहती है अधिकारी एवं सचिव और किस तरह से रक्षा करती है। देखिए तुरंत बीपीओ धनाना से बॉक्सिंग प्लेयर है ये स्पोर्ट्स में। उसके बाद मिस जैस्मिन सी जयवीर सिंह, ये वो खिलाड़ी हैं सर जिनने मेडल जीते थे। हाँ हाँ बिल्कुल खिलाड़ी मिस्टर मोहित ग्रेवाल, हाँ रेसलिंग प्लेयर है। मामला श्री फादर्स नेम श्री जगबीर सिंह, मिस्टर मोहित रेसलिंग प्लेयर हैं। स्पोर्ट्स ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 17। हाँ विजय हाँ कंसर्न पकड़ एचपी सामने इधर करिए। और उनके बाद डॉक्टर सूर्यकांत रेवल, डॉक्टर मनीषा, पांच है उसके सुहासड़ा शिवानी और उनके थे। हाँ 5 मिनट नंबरदार ना उसका तो करा दिया कल फटा लीगल सर्विस आने को नहीं आंदे कई दिन हो गए। हरिद्वार भेज दिया था ना। डॉक्टर सरोज, दोबारू डॉक्टर अनीता,
इसके बाद हाँ जो हमारे स्टूडियो से मिल जाएगी। तृतीय स्थान पर रहे उनमें प्रथम स्थान पर दूसरे नंबर पर जो टुकड़ी रही हमारी बल पुरुष के बाद महिला बल सशस्त्र पुलिस टुकड़ी, और तीसरे नंबर पर जो रहे एनसीसी जूनियर विंग, एनसीसी बच्चे बेटियां जिन्होंने बैंड की सुंदर प्रस्तुति दी। इसके बाद वो इस प्रकार रहे, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। प्रथम स्थान रहा राजकीय कन्या वरिष्ठ, दूसरे नंबर पे जो रहे राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, तीसरे स्थान पर एसआरएस पब्लिक स्कूल और आयुष विभाग केवल इंचार्ज के साथ 1-2 बच्चे आए। तीसरे स्थान पर हलवासिया विद्या विहार के बच्चे आए। सांत्वना पुरस्कार हमारी बाकी सभी टीम्स के लिए। हलवासिया विद्या विहार से इंचार्ज अपने 2 बच्चों के साथ पहुंचे। सांत्वना पुरस्कार बच्चों में प्रोत्साहन के अपने 2 बच्चों के साथ पहुंचे। सेंट जेवियर, और इसके बाद आपने जो झांकियां देख, समझदार बच्चे हैं। द्वितीय स्थान थाना भिवानी क्राइम ब्रांच, और तृतीय स्थान पर रहे रोड सेफ्टी, छोटा सा लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण डेमो जो दिया यातायात पुलिस की ओर से। तीसरे स्थान पर इन सब के बाद जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त श्री नरेश नरवाल जी, सर थोड़ा इधर हो, राज्य मंत्री जी को जिला प्रशासन की ओर से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह, जिला उपायुक्त श्री नरेश नरवाल IAS और पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह जी, साथ में SDM श्री संदीप अग्रवाल जी। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र प्रजातंत्र देश घोषित हुआ, और इस भावना के साथ संविधान को लागू किया गया कि इस देश का हर नागरिक इस देश की संपदाओं से अपना जीवन यापन करे, सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जिए और हमारा देश सुरक्षित रहे। आज हम 74वां गणतंत्र दिवस उसी कड़ी में मना रहे हैं। प्रदेश के सभी कोनों में, विदेशों तक जो भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं, वो भी इस पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और हम जिस सपने को लेकर चले थे उसकी तरफ लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। देश उन्नति के पथ पर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भी तेजी से राष्ट्र ने उन्नति की है। अज्ञानता सबसे बड़ा अभिशाप है। अभी हम चाहे साक्षरता के रूप में तो अक्षर ज्ञान तो हमें हो सकता है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान, ई-टेंडरिंग एक बहुत अच्छा कदम है जिसके अंदर दुरुपयोग होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, और इसके तहत पंचायती राज को मजबूती मिली। लेकिन अज्ञानता के अभाव में हम उसका कहीं कहीं विरोध कर देते हैं, बाद में हमारी समझ में आता है। लेकिन जिस केंद्र सरकार का सर बजट आने वाला है, क्या मानते हैं सर, क्या होना चाहिए हरियाणा का बजट इस देश के जवान और किसान के हित का होगा। और हाँ, हम बात करते हैं आज गणतंत्र दिवस पर, तो इस देश की सेना को मजबूत करने के जिस प्रकार से पिछले समय में कदम उठाए गए हैं, इस बार बजट में उसको और अधिक बल मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि आज के दिन भारत हथियारों का निर्यातक देश बन गया है। बहुत से सैन्य उपकरण अपने ही देश के अंदर पैदा किए जा रहे हैं।
एक समय था कि हम छोटे छोटे हथियार भी विदेशों से लाते थे। अविद्या सब बुराइयों की जड़ है। यानी जो योजनाएं लागू की गई सारी पर्याप्त है सर? नाकाफी है? सारी टीमें पर्याप्त नहीं है तो उनमें और सुधार की जहाँ जरूरत होगी सुधार किया जाएगा। आज के दिन वो बिल्कुल पर्याप्त। मंत्री जी 8 साल बीजेपी को हो गए हैं और इसको लेकर कांग्रेस ने एक पैम्पलेट जारी किया है और ये 8 साल जुमला सरकार का बताया है। किस प्रकार से देखते हैं इसको कांग्रेस को? देखिए, मैंने कहा कि 8 साल पहले हम बहुत सी चीज़ें जो विदेशों से लाते थे आज हम उनके निर्यातक देश बन गए। 8 साल पहले हम जितने एरिया में सिंचाई करते थे आज उससे दुगने एरिया के अंदर हम सिंचाई सुविधाएं हमने भेजी है। कांग्रेस वार करती क्या ये जुमले हैं? क्या ये जुमले हैं? हमने हर किसान को 6,000 रुपये 2,000 रुपये हर तीसरे महीने देने का काम किया है ताकि उसको खाद और बीज की समय पर सुविधा मिल जाए। ये जुमला है? हमने 8 साल पहले कांग्रेस सरकार में 1,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन मिलती थी, आज 2,500 दे रहे। क्या जुमला है? कांग्रेस कहती बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। हम लोगों के हित की उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं हमने चलाई है और आगे भी उसी तरह लेकर आएंगे और हम विकास के नाम पर आने वाला चुनाव जीतेंगे। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाजपा नेता ठाकुर विक्रम सिंह ने स्थानीय ठाकुर वीर सिंह पार्क में तिरंगा झंडा फहराकर उसे सलामी दी। ओम योगा महिलाओं की संस्था द्वारा ठाकुर वीर सिंह पार्क में तिरंगा झंडा फहराने का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर विक्रम सिंह ने तिरंगा झंडा फहराकर वहां उपस्थित महिलाएं, बच्चों एवं बुजुर्गों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और गणतंत्र दिवस के महत्व को बच्चों के साथ साझा भी किया। आज ठाकुर वीर सिंह जी स्मृति पार्क के अंदर हमारी महिलाओं ने और हमारे भाइयों ने यहाँ पर 74वां स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस यहाँ पर मनाया है, जिसके लिए मैं इन सभी को और हमारे बच्चे इतने इकट्ठे उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ गणतंत्रता दिवस की। आज इन्होंने ये बहुत ही पावन कार्य किया है और मैं भी इनसे एक वादा किया है कि पार्क में भी लगातार आता रहूँगा, पार्क को भी संभालेंगे और स्वतंत्रता दिवस भी हम यहाँ पर मनाएंगे और गणतंत्र दिवस भी आज हम मना रहे हैं। यह भी हर वर्ष यहाँ पर मनाया जाएगा और आने वाले 26 फरवरी को भी हम एक कार्यक्रम आज के इनके ग्रोथ को देखते हुए मनाने की मैं घोषणा करता हूँ कि भिवानी का जन्मदिन हमारा फरवरी के आखिर में समझो 26 फरवरी को पड़ता है, तो उसी दिन हम यहाँ पर भिवानी का जन्मदिन मनाएंगे। और भिवानी की बाबा राजा नीमपाल सिंह जी ने स्थापना की थी 26 फरवरी को, तो वो उसी दिन को हम बहुत बड़े अच्छे स्तर पर भिवानी की पूरी जनता को बुलाएंगे। भिवानी के हर 36 जातियों को, जो भी वर्ग भिवानी के अंदर रहते हैं, सभी को बुलाकर भिवानी का जन्मदिवस मनाएंगे बहुत जोर शोर से, क्योंकि भिवानी की स्थापना ठाकुर नीमपाल सिंह जी ने की थी। तो यह कार्य हमारा भी बनता है, ये उन्हीं के वंशज हैं कि यहाँ पर एक कार्यक्रम हर वर्ष हम सब जब भी 26 फरवरी आएगी तो उसको हम मनाएंगे
और लगातार ये कार्य होता रहेगा। और मैं एक बार फिर इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही आज अच्छा कार्य ठाकुर वीर सिंह स्मृति पार्क में किया है और यह भी निरंतर करते रहें। और मैं इन बच्चों को भी और माता और बहनों जो यहाँ पर आई हैं, भाई आए हैं, उनको भी सभी को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाँ जी, नमस्कार, मैं सुदेश योगी। मैं यहाँ पर करीब 5 सालों से महिलाओं को योगा सिखा रही हूँ। मेरे योगा ग्रुप में छोटी बच्चियों से लेकर 60-70 साल तक की महिलाएं हैं जो कि योगा करती हैं और योगा करने से बहुत स्वस्थ रहती हैं और उनकी कई बीमारियों को यहाँ पर आराम भी मिल रहा है। जैसे थायराइड हो जाता है, मोटापा हो जाता है, बीपी है, शुगर है। लगातार योगा करने से इन बीमारियों में बिना दवाई के ही देखिए फ़ायदा होता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँ। थोड़ा सा हमें इस पार्क में सुविधा मिल जाए, क्योंकि हम गर्मियों में तो योगा कर सकते हैं, बरसातों और सर्दियों में हमें एक कक्ष चाहिए जिससे मैं इनको सारा साल बिना किसी रुकावट के योगा सिखा सकती हूँ। तो ये अगर हमारी सुविधा मिल जाती है तो मैं इन औरतों की और भी ज़्यादा सेवा कर सकती हूँ। 26 जनवरी को झंडा फहराएगा ठाकुर वीर सिंह द्वारा। मेरा योगा ग्रुप का नाम है ओम योगा ग्रुप। यहाँ आज ठाकुर वीर सिंह द्वारा झंडा फहराएगा गणतंत्र दिवस, इस बारे में क्या आज यहाँ पर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमने ठाकुर वीर सिंह पार्क में अपना गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया है। हमने ठाकुर विक्रम सिंह को यहाँ आमंत्रित किया है। उनके मार्गदर्शन में हम आगे भी अपने प्रोग्राम करते रहे। वीरवार को भिवानी के निकटवर्ती गांव पालुवास के राजकीय विद्यालय में प्रमुख समाज सेवी नरेश तंवर ने तिरंगा झंडा फहराया और वीर शहीदों के बलिदान को याद किया। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर गांव पालुवास में विशेष रूप से तिरंगा झंडा फहराया गया गांव के विद्यालय में, जहां गांव के प्रमुख समाज सेवी नरेश तंवर एवं अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं उन्होंने 74वें गणतंत्र दिवस की सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने जैसे बलिदान दिए, इसी तरह कुछ बलिदानी नींव के पत्थर होते हैं जिनका लोग नाम भी नहीं जानते। तो मैं आज मेरे गांव के, इसी गांव के एक नींव के पत्थर ठाकुर पेमा सिंह को याद करता हूँ। उन लोगों की बलिदान की भावना और यहाँ तक कि अपना सब कुछ न्यौछावर करने वालों को भूलना हमारी कृतघ्नता होगी। आज गांव पालुवास के अंदर 74वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें मुख्य रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गांव के सरपंच ने जो महिला पूजा, महिलाओं पर की पढ़ाई पर विशेष जोर दिया और खास रूप से आज एक बात, ये गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है इसमें मुख्य रूप से बात जो होती है वो यही है कि आज के दिन हमारे स्वतंत्र भारत में संविधान को लागू किया गया था। खास करके संविधान के अंदर जो हमारे जो अधिकार हैं उनका भी वर्णन है और हमारे कर्तव्यों का भी विशेष वर्णन है। आज का इंसान, आजकल युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख होते जा रहे हैं। मैं आज की युवा पीढ़ी को आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस पर विशेष रूप से एक ही बात बताना चाहता हूं कि अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। आज गांव पालवास के अंदर जितने सर्वांगीण विकास बच्चों का जो पढ़ाई के मामले में और खेल कूद के मामले में, अन्य प्रतिस्पर्धाओं के मामले में जो बच्चे स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर जिनका नंबर आया और उनको आज सम्मानित किया गया। और इसमें रणबीर सिंह फौजी जी प्रतिनिधि सरपंच महोदय और हमारे प्रिंसिपल राजकुमार शर्मा जी, सुनील हमारे जो एसएमसी के अध्यक्ष हैं, उन सभी ने शिरकत की। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं। और आज माँ सरस्वती की जो जयंती है, तो सरस्वती माँ के
चरणों में नमन करता हूँ। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल संचालकों द्वारा स्कूल प्रांगण में तिरंगा झंडा फहराकर वीर शहीदों को याद किया गया। 74वां गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी का पर्व लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के प्रांगण में विद्यालय के चेयरमैन श्री त्रिलोकचंद गोयल जी व समाज सेवी श्री रमेश हेतमपुरिया के अलावा अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ध्वजारोहण और विद्या की देवी मां सरस्वती को माल्यार्पण किया गया। विद्यालय के चेयरमैन श्री त्रिलोकचंद गोयल ने राष्ट्रीय पर्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन सभी के जीवन में उत्साह का संचार कर देते हैं। वह बसंत पंचमी का पर्व हरियाली और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न सदनों की डंबल व पीटी ड्रिल का आयोजन भी किया गया। बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी और मां शारदे को नमन किया। These rules and regulations are very important in life. We have also rules and regulations. We are standing here in a disciplined way. It's one of the rules. I would say there are very simple rules and regulations of our. निनान गांव के सरपंच ने भी अपने गांव के नागरिकों की उपस्थिति में राजकीय विद्यालय में तिरंगा झंडा फहराकर उसे सलामी दी। निनान गांव के सरपंच भगत मांगेराम ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर तिरंगा ध्वज फहराया और वहीं बच्चों द्वारा अनेक देशभक्ति गीत व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसकी उपस्थित लोगों ने काफी सराहना की। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने के लिए पंचायत भरसक प्रयास कर रही है। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। बहुत ही खुशी का दिन है। हमारा पूरा हिंदुस्तान भारत देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है बड़ी खुशी उल्लास के साथ। इसमें हम सभी ग्रामवासी और स्कूल हेडमास्टर साहब, सभी साहिबान, टीचर साहिबान, मैडम साहिबान बड़ी जोश से, सभी में जोश है और बड़ी खुशी से इस पर्व को मनाने हम जा रहे हैं। झंडा फहराया है अभी और सभी से हम यही प्रार्थना करते हैं अनुशासन में रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम कार्य सरकार द्वारा किए गए हैं, सरकार द्वारा जो कानून लाए उनको साथ में लेते हुए, सभी भाईचारे को साथ लेते हुए गाँव का विकास, देश का विकास और जिसमें प्रदेश का विकास हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा की तरफ बच्चों का हम ध्यान दिलाना चाहते हैं। गाँव वासियों से भी प्रार्थना करते हैं, सभी देशवासियों से भी प्रार्थना करते हैं नशे से दूर रहें और जितना हो सके अपने माँ बाप की सेवा करें और अच्छे कार्य करें ताकि हमारे देश का विकास हो, हमारे प्रदेश का विकास हो। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही हमारा गोल है, सबका साथ सबका विकास। सेक्टर 13 वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान ने भी तिरंगा झंडा फहराकर वीर शहीदों को याद किया। सेक्टर हुडा के सेक्टर 13 में स्थित वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण कर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे के साथ राष्ट्रीय पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। यहां उपस्थित लोगों ने इस राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं भी दी। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। सभी मिलजुल के मिलजुल कर ये प्रोग्राम आज जो है हमारा गणतंत्र दिवस हाउसिंग बोर्ड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मनाया जा रहा है। बच्चों का बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। उत्साहित करने के लिए हमारे बाबा बालकनाथ बीबीएम स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और हाउसिंग बोर्ड के दूसरे बच्चे आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स हैं। हमारे प्रधान एसोसिएशन के प्रधान रामकिशन शर्मा जी हमारे बीच में है। मुख्य अतिथि सुल्तान जी जो है, हमारे बड़े भाई जो है ना अच्छे बहुत बढ़िया जो है वो हमारे साथ हैं। प्रधान जी और सारी सोसाइटी ने मिल करके बड़ा अच्छा मनाया। और भिवानी हलचल का भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो हर जगह छोटी छोटी कॉलोनियों में भी छोटे जगह पे भी जा करके और भिवानी की प्रस्तुति दिखाते हैं
भिवानी का जो असली चैनल है वो भिवानी हलचल ही है और इसी को हमारा भिवानी सारा शहर काफ़ी पिछले सालों से देखता भी आ रहा है। मैं पूर्व पार्षद कैप्टन सुरेश कंवर इस मौके पर सभी कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनका आभार भी व्यक्त करता हूं। इस शुभ दिन 26 जनवरी को मैं सेक्टर वासियों को सबको धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। इन्होंने मिलजुल कर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। श्री महेंद्र गरेवाल जो प्रधान है, उनकी रेख देख में तथा सूर्यवान के मुख्य अतिथि के रूप में मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया है। मैं सबका सेक्टर वासियों का बहुत बहुत ही धन्यवाद। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर जहां हाउसिंग बोर्ड के अंदर हाउसिंग जन विकास सोसाइटी की तरफ से ये 26 जनवरी का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें सभी कॉलोनी वासियों की भागीदारी है और प्रतिष्ठित व्यक्ति बाहर से भी आए हुए हैं। बस्तीगण का मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हर साल ऐसे उत्सव मनाते हैं। वीरवार को तोसाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने अपने स्टाफ सदस्यों के साथ तिरंगा झंडा फहराया। वहीं उन्होंने बसंत पंचमी के पावन त्योहार पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना हवन में आहुति डालकर की। वहीं विद्यालय की जूनियर विंग के द्वारा नव आगंतुक बच्चों का पट्टी पूजन करके उनका स्कूल में दाखिला किया। नगर के तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वीरवार को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने अनेक स्टाफ मेंबर्स की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया और ध्वज के सम्मान में राष्ट्रगान भी गाया। वहीं टीआईटी इंग्लिश मीडियम विंग के स्थापना दिवस के अवसर पर बसंत पंचमी के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह पट्टिका पूजन एवं विद्यारंभ संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय की दोनों ही विंग्स में मां शारदे के समक्ष पूजन और हवन भी किया गया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक पूर्व स्टाफ मेंबर्स के साथ सरस्वती पूजन किया और 21 बच्चों का पट्टिका पूजन कर विद्यालय में दाखिला कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। डॉक्टर गौड़ ने कहा कि गुरुवार के दिन बसंत पंचमी, स्थापना दिवस और गणतंत्र दिवस के त्यौहार का संयोग बच्चों के जीवन में नव चेतना और उमंग का सृजन करेगा। वहीं इस अवसर पर अनेक स्टाफ मेंबर्स और बच्चों के अभिभावकगण मौजूद रहे। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः, इदं अग्ने नमः, ओम भुवः स्वाहा, इदं वायवे नमः, ओम स्वाहा स्वाहा, इदं प्रजापते नमः। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रीतगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वशो ममयाहं जामि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः। देखो, टीआईटी स्कूल की प्रशंसा नहीं, मैं इसका कायल हूँ। पूरे हिंदुस्तान में शायद एक ही ऐसा विद्यालय मिलेगा जहाँ ये ऐसा संस्कार बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। आज भी 21 बच्चों को जो है संस्कार युक्त शिक्षा के लिए आगे का जो है कदम चलने के लिए यहाँ पर उनको संस्कार दिए गए हैं। यहाँ पर पूजा पट्टी पूजन के साथ जो है विद्यारंभ जो है कार्यक्रम किया गया है और पूरा हवन के साथ पूरा संस्कारोमय कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम देखने के लिए बिरला ही समय मिलता है। सर्वप्रथम तो सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर, शुभ घड़ी पर विद्यालय में गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर बसंत पंचमी का पर्व विधि विधान से पूजन इत्यादि अर्चना इत्यादि करके मनाया गया। इस शुभ अवसर पर हमने अपने विद्यालय में जो संस्कृति के हमारे संस्कारों के 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है विद्या आरंभ संस्कार, तो 21 बच्चों को विधिवत रूप से विद्वतजनों के द्वारा विद्या आरंभ संस्कार कराया गया है। तो उनको विधिवत रूप से पूजन अर्चन करके उनको विद्या संस्कार में विद्या में प्रवेश करने के लिए दिलाया गया है। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में बसंत पंचमी के उत्सव पर 21 बच्चों का 21 विद्यार्थियों का विद्या आरंभ संस्कार प्रारंभ किया गया है, जिसमें 21 बच्चों ने पूर्ण रूप से माँ सरस्वती को साक्षी मानकर आज अपने दाखिले के रूप में अपनी विद्या की देवी उनको आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी
शुभकामनाएं। भिवानी की ब्रजवासी कॉलोनी में दिन दहाड़े बेखौफ चोरी की जानलेवा वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है, जहां पर चोरों ने घर में अकेली महिला के गले पर धारदार हथियार से हमला करके लाखों रुपए के जेवर को साफ कर लिया। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस विभाग के डीएसपी आर्यन चौधरी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर अपनी जांच आरंभ कर दी है। घटना दिन दहाड़े दोपहर करीबन 2 बजे की बताई जा रही है, जब ब्रिजबासी कॉलोनी निवासी कमल अग्रवाल के घर ये वारदात हुई। इसका खुलासा तब हुआ जब कमल के बच्चे स्कूल से आए। बच्चों के आते ही घर से 2 लोग निकले। बच्चों ने अंदर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और इनकी मां का गला रेत दिया गया था। बच्चों ने चीख पुकार की और अपने पिता को तुरंत सूचना दी। मकान मालिक कमल अग्रवाल ने बताया कि उसकी पत्नी पूजा पर जानलेवा हमला हुआ है और करीबन 4 लाख रुपए के जेवरात भी चोरी कर लिए गए। उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर तुरंत पहुंचे। वहीं सूचना पाकर डीएसपी हेडक्वार्टर आर्यन चौधरी, सिटी थाना एसएचओ व सीआईए की टीम मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना कर डीएसपी हेडक्वार्टर आर्यन चौधरी ने बताया कि प्राथमिक जांच में ये वारदात चोरों द्वारा की गई है। वहीं घर पर मौजूद महिला पूजा के गले पर चोट के निशान हैं, लेकिन उसकी हालत ठीक है। उन्होंने बताया कि ये वारदात चोरी के इरादे से की गई लग रही है। अभी तक हत्यारे बदमाशों द्वारा ऐसी जानलेवा व खौफनाक वारदातें की जाती थी, लेकिन चोरों द्वारा किए गए इस जानलेवा हमले से पूरी कॉलोनी सदमे में है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले की सच्चाई कब तक पता कर पाती है और कब तक इन जानलेवा चोरों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। तो जहाँ पे ये वारदात हुई, मैं उनका पड़ोसी भाई हूँ जी। तो मैं बाहर बैठा था अपने घर के अंदर, तो ऊपर से लड़की आई, जो गुड़िया है हमारी, ये भतीजी लग रही है जी। ये आई और ये ऐसे बोली मुझे, भाई चाचू हमारे घर पे चोर बढ़ गए। तो मैंने देखा, जाके मैं ऊपर से छत से गया अंदर, जाके देखा तो जो मेरी भाभी थी वो भाई बेहोश की हालत में थी। और मैंने फिर घर के अंदर भी देखा सारे, तो वहाँ पे चोर नहीं मिले। फिर मैं बाहर आया, लैट्रिन बाथरूम का नाम लिया भाई बच्ची ने, भाई लैट्रिन बाथरूम में लुक रहे हैं वे। फिर मैं अकेला लैट्रिन बाथरूम के अंदर आया, वहाँ पे भी नहीं मिले। बाहर आके मैंने देखा तो कोई नहीं दिखा, बाहर बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे। फिर मैंने 2-4 बुजुर्ग औरत बैठी थी और मैंने उनसे कहा भी संभालियो एक बार भाभी को अंदर जाके। बस इतना ही देखा था हमने। कितनी लगी हुई है चोट? चोट तो जी थोड़ी ज्यादा ही लग रही है। मेरे पास मेरे बच्चे लड़के का फोन आया 3:07 पे कि पापा का वो मम्मी का गला कटा हुआ है और अलमारी वगैरह के सबके ताले टूटे पड़े हैं। ठीक है, तो मैंने सूचना मिलती है वहां से चला और मेरे भैया को फोन किया, मैं कहा भी आप भी आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखा तो उसको गला रिंदा हुआ था। ठीक है, उसके पश्चात में उसको अस्पताल में लेके गया हूँ। उसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई है, जो भी है पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग देगी, नहीं तो दिन दाड़िया से होगा तो पुलिस प्रशासन की बेइज्जती है इसमें। कितना लगभग नुकसान है? कितना क्या 3.5-4 लाख रुपए से प्लस का नुकसान है मेरा। ये ब्रिजवासी कॉलोनी भिवानी में हमें सूचना मिली कि एक महिला को गले पे चोटें आई हैं और शायद किसी ने लूट की मंशा से उनको ये चोटें मारी हैं। तो महिला फिलहाल स्वस्थ हैं, जो उनके चोटें हैं वो गहरी नहीं है और 4 उनकी चोटें गले पे फिलहाल जो सामने आई हैं। और इसमें महिला का नाम पूजा है, पूजा वाइफ ऑफ कमल। और इसमें मुकदमा दर्ज करके जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं आसपास? सीसीटीवी कैमरे फुटेजेस भी हैं, वो हम देख रहे हैं, उनमें भी कुछ हमें मिला है। कुछ लूट भी हुई है? हाँ, फिलहाल ये लगता है कि लूट भी हुई है, बाकी आगे जांच की जाएगी। कितने लोग थे सर, कुछ पता चला? देखिए, अभी प्रमा फसाई है, बट हम ये कह सकते हैं कि शायद 2 व्यक्ति थे और बाकी जैसे आगे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगी। सर्दियों में दिल का दौरा पड़ने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है, यह कहना है भिवानी के कदम अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजवीर ग्रेवाल का। वहीं उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम में दिल का सामान्य तापमान रखने के लिए कड़ी मेहनत दिल को करनी पड़ती है। परिणाम स्वरूप ठंड में रक्त की वाहिकाएं संकुचित होने के कारण हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कदम हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर तेजवीर ग्रेवाल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, कदम हॉस्पिटल, एंड एक्स कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट मेदांता यूनिवर्सिटी गुड़गांव।
आज हमारा जो टॉपिक है वो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का है, और ख़ास करके जो हार्ट डिजीज हैं उसके, हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर। तो हार्ट अटैक एक कॉमन बीमारी हो गई है आजकल की जो दिनचर्या उसमें, और हार्ट अटैक के मरीज हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, उससे पहले हम हार्ट अटैक के कारण क्या हैं उनको थोड़ा सा जान लें। हार्ट अटैक में कई कारण होते हैं हार्ट अटैक के, जिसमें से मुख्य हैं पहला है हमारा जो इस एरिया में प्रेवलेंट है, बहुत कॉमन है, वो है स्मोकिंग। हुक्का बीड़ी पीना बहुत कॉमन है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का, जिसको हम बचा सकते हैं। अगर हम स्मोकिंग बंद करते हैं 10-12 साल के बाद में आपका रिस्क हार्ट अटैक का नॉन स्मोकर के बराबर हो जाता है। उसके बाद में है आपका अल्कोहल, एक्सेसिव यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, तो उससे भी हार्ट अटैक की या अन्य बीमारियां होने के कारण ज़्यादा है। उसके बाद है आपका शुगर और बीपी। शुगर बीपी अगर आपको है तो शुगर और बीपी को कंट्रोल में करें, नहीं तो आपको हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। शुगर और बीपी के मरीज को वैसे भी हार्ट अटैक के रिस्क ज़्यादा होते हैं, अगर ये कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो इसके रिस्क और भी ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद में है हमारा खाना पीना। हम इंडियन खाने पीने में ज़्यादा घी और तेल का यूज करते हैं, और ख़ास करके तेल का रीयूज ज़्यादा करते हैं। एक बारी तेल को हमने कुछ बनाया और उसको दोबारा यूज किया, फिर किया। रीयूज में तेल में ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एक खतरनाक चीज़ है जो कि हार्ट अटैक को बढ़ाता है। उसके बाद में जो तेल है या घी है, जो तेल रखने से जम जाता है वो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ऐसे घी या तेल को ना काम में लें जो कि रखने से जम जाता है, जैसे देसी घी है और आपका कोकोनट ऑयल है। ये चीज़ें जो हार्ट के लिए तेल जो सेफ है, जो बढ़िया है, वो है आपका सनफ्लावर, मतलब आपका सूरजमुखी का तेल या सोयाबीन का तेल, या आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आप तेल या चिकनाई कम खाएं, और वेजिटेबल मतलब सब्जियां, फल और सलाद का सेवन ज़्यादा करें। उसके बाद में हमारी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में हम एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, डेली पौना घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। और जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ के साथ में उतनी ही ज़रूरी है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए हमें योगा या मेडिटेशन आधा पौना घंटा डेली करना चाहिए। उसके बाद में हमारा आता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जैसे कि आपका जेनेटिक्स है, जो कि आपकी रेस है, जो हम इंडियन हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, वो हम ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए कंपेयर टू हमारा जो वेस्टर्न है, जैसे अमेरिका के लोग हैं या यूरोपियन हैं, उनसे ज़्यादा रिस्क होता है हमारा। उनसे हार्ट की बीमारियां हमारी 10 साल पहले शुरू होती हैं, और जो हार्ट की बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा सीवियर होती हैं इंडियन में कंपेयर टू वेस्टर्न एंड यूरोपियन पॉपुलेशन। तो जो जेनेटिक्स है, उसको रेस है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद में है आपका, अगर आपको हार्ट की दिक्कत है तो उसमें आपको दवाइयाँ खानी है। जो ICMR का डाटा है वो कहता है कि 2/3 मतलब 66% के करीब लोग जो गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिसिन है, जो डॉक्टर बताता है, जो अप्रोप्रिएट मेडिसिन है, वो नहीं लेते हैं। मतलब लगभग 66% 2/3 जो लोग मरीज हैं वो मेडिसिन नहीं लेते हैं, जिसके कारण उनको दोबारा से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हार्ट का जो पंपिंग, हार्ट का फंक्शन है, वो खराब होने के चांस रहते हैं। तो इसमें बचाव कैसे किया जाए? बचाव में सबसे पहले हमारे जो रिस्क फैक्टर हैं, मॉडिफाइएबल हैं, जिसको हम बदल सकते हैं, जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम हुक्का बीड़ी सिगरेट है, धूम्रपान है, उसको बंद कर सकते हैं। अल्कोहल है, दारू है, उसको हम बंद कर सकते हैं। अगर आपको शुगर बीपी है तो उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर आप जो खाना खा रहे हैं उसमें आप जो ऑयली घी चिकनाइयाँ कम कर सकते हैं, और उसमें फ्रूट, सलाद और वेजिटेबल ज़्यादा खाने। फ्राइड फूड को हमें नहीं खाना है, बाहर के जो पैकिंग वाला फूड है, फ्राइड फूड है,
वो हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, उसको नहीं खाना है। डेली आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करनी है फिजिकल हेल्थ के लिए, और आधा पौना घंटा योगा या मेडिटेशन करना है मेंटल हेल्थ के लिए। और उसके बाद में जो अगर आपको हार्ट की दिक्कत है तो जो डॉक्टर ने बताई है वो दवाइयाँ आपने रेगुलरली लेना है, रेगुलर कार्डियोलॉजिस्ट के चेकअप पे रहना है, और ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेनी है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमारे खास करके नॉर्थ इंडिया और भिवानी के जो पेशेंट हैं, वो अगर बीपी होता है तो उनका एक ही होता है कि जब बीपी बढ़ता है तभी हम दवाइयाँ लेते हैं। तो जब बीपी बढ़ता है और जो पेशेंट को पता चलता है वो बहुत लेट स्टेज में पता चलता है, जब बीपी 180, 190, 200 चला जाता है, और वो बहुत ज़्यादा होता है जिसमें ब्रेन का स्ट्रोक होने का, पैरालिसिस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो बीपी की दवाइयाँ रोज़ खानी होती हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन खा रहा है या कभी कभार खा रहा है तो वो गलत ट्रीटमेंट है, वैसे नहीं लेना है। ऐसे ही शुगर में है, शुगर जब बढ़ती है, जब दवाइयाँ लेते हैं तो वो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तब पता चलता है, तब तक वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुकी होती है। तो शुगर और बीपी की दवाइयाँ रोज़ खानी होती हैं। दर्द वगैरह कुछ होता है, कोई और बीमारी है, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के परामर्श के बिना दर्द की दवाइयाँ नहीं खाइए, क्योंकि दर्द की दवाइयाँ हार्ट और किडनी के ऊपर बुरा असर डालती हैं। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आपकी किडनी का जो प्रॉब्लम है वो हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, तो उसकी आप रेगुलर ट्रीटमेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट से लीजिए। इसकी शुरुआती 2 टाइप के होते हैं। एक यंग पेशेंट होते हैं जो मोस्टली स्मोकर होते हैं, उनमें सीधा आपका हार्ट अटैक होता है, उसमें नीचे ब्लॉकेज होता है थोड़ा बहुत, और वो ब्लॉकेज की कवरिंग हटने के कारण वो नस 100% बंद हो जाती है खून जमा होने के कारण, और एकदम हार्ट अटैक के साथ में आते हैं। जो ओल्ड एज पेशेंट हैं, जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, उसमें धीरे धीरे सालों में वो ब्लॉकेज बनते हैं, और उनमें शुरू में आपके दिक्कत आएगी कि चलने में सांस फूलता है, या चलने में छाती दर्द होता है, या चलने में छाती भारीपन होता है। अगर ऐसी चीज़ें आपको होती है कि एक्सर्शन पे ज़्यादा काम करने में, बोझ का काम करने में, या सीढ़ियाँ चढ़ने में, ज़्यादा चलने में अगर ये दिक्कत होती है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। आते हैं जो बहुत ही शुरुआती जो स्टेज होती है, उसमें तो आपका बहुत ज़्यादा काम, बोझ का काम करते हो या सीढ़ियाँ चढ़ते हो, उस टाइम आपको छाती में दर्द होगा, या सांस फूलेगा, या छाती में भारीपन होगा। उसके बाद में आपको बैठे बैठे ये चीज़ें बाद में धीरे धीरे कम काम पे भी होने लग जाएंगी, और उसके बाद में थोड़ा बहुत हिलोगे डुलोगे उसमें भी ये दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। ब्लॉकेज इतने हो जाते हैं कि आपको दिक्कत देने लग जाते हैं, तो उसमें खाने पीने से बीमारी ख़त्म नहीं होगी, उसमें आपको हार्ट के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हार्ट अटैक कर सकता है। अगर हार्ट अटैक होता है तो वो हार्ट का जो पंपिंग है उसको एकदम कम कर देता है, और वो ही मेन होता है, हार्ट का जो पंपिंग होती है वो मेन होती है। अगर पंपिंग नीचे आ गई तो उसके बाद में आपको सांस फूलना, लेटोगे सांस फूलेगा, थोड़ी बहुत चलोगे तो सांस फूलेगा, कमजोरी महसूस होगी, भूख कम लगेगी, इन चीज़ों की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। और हार्ट अटैक के बाद में हार्ट का डैमेज ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ऊपर आने में एक तो सालों लग जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट में वो नॉर्मल हो। हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक की दिक्कत होती है, तो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। अगर डीएम कार्डियोलॉजी है, अगर उसकी डिग्री डीएम कार्डियोलॉजी है, तो आप समझ सकते हैं कि वो सक्षम है उस बीमारी का इलाज करने में। नहीं तो फिर बाकी चीज़ें होती हैं, जो दवाइयों वाली चीज़ें होती हैं, उससे सारी चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं। एक कंप्लीट अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो हार्ट को पूरे तरीके से देखता है, सिर्फ दवाइयाँ शुरू नहीं करता है, उसका पंपिंग कैसा है, ब्लॉकेज कैसे हैं, जिनको इमीडिएटली अटेंशन देना चाहिए, इमीडिएटली उनको खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, क्या चीज़ है, वो चीज़ें वो आपको बता पाएंगे। आज तो सर स्पोर्ट्स पर्सन यंग जो बच्चे हैं जो जिम में जाते हैं या स्पोर्ट्स करते हैं, उनमें आजकल काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, सडन डेथ के केसेस भी बढ़े हैं। उसमें काफ़ी कारण है। एक तो ये है कि एक्सेसिव एक्सरसाइज, आप मोटिवेट होके एकदम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर देते हैं, तो जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो शरीर काम करता है, और शरीर को फिर उसी हिसाब से खून की ज़रूरत पड़ती है, और खून हार्ट को पंप करना है, तो जितनी ज़्यादा बॉडी एक्सरसाइज करेगी उतनी हार्ट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ती है पंप करने की। और हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हार्ट की भी एक लिमिट है कि वो एक लिमिट तक ही आपको बहुत ज़्यादा पंप कर सकता है, उसके बाद में हार्ट फेलियर में या सडन कार्डियक अरेस्ट होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि जो जिम है उसमें जो सप्लीमेंट लेते हैं, उन सप्लीमेंट्स की कोई
ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई उनकी रेगुलराइजेशन नहीं है कि इसके अंदर क्या है। कुछ एक जो एलिमेंट होते हैं जो सप्लीमेंट में होते हैं जो हार्ट के ऊपर बुरा असर डालते हैं। तो जो मैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से मैं ये अपील करूंगा कि जो जिम के जो सप्लीमेंट्स हैं उनको रेगुलराइज करें, उनको एक कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह जरूर होना चाहिए ताकि उनकी क्वालिटी के ऊपर एक ध्यान रखा जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।